बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब न तो बिजली थी, न गाड़ियाँ और न ही कोई शोरगुल। एक सुंदर सा राज्य था जिसका नाम था नूरस्तान। नूरस्तान के चारों ओर एक घना और रहस्यमय जंगल फैला हुआ था, जिसे सभी लोग जादुई जंगल के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि उस जंगल में जिन्न, चुड़ैलें और अजीब अजीब जीव रहते हैं। कोई भी इंसान उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। नूरस्तान का राजा, राजा हशमत, एक बुद्धिमान और नेकदिल इंसान था। उसका एक बेटा था, राजकुमार अमान, जो न केवल बहादुर था बल्कि ज्ञान का प्रेमी भी था। अमान हमेशा से जादुई जंगल की सच्चाई जानने की इच्छा रखता था। एक दिन राजकुमार अमान ने अपने पिता से कहा, अब्बा हुजूर, क्या हम खुद जाकर देख सकते हैं कि इस जादुई जंगल में क्या है? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, अमान, यह जंगल कोई खेल नहीं है। बहुत साल पहले तुम्हारे दादा वहां गए थे और कभी लौटकर नहीं आए। लेकिन राजकुमार अमान ने मन में ठान लिया था। उसने रात के समय चुपचाप अपने दोस्त और रक्षक हसन को साथ लिया और महल से निकल पड़ा। वे दोनों जंगल के किनारे पहुंचे। वहां एक पत्थर का दरवाजा था जिस पर लिखा था, सच्चाई का द्वार केवल उसी के लिए खुलेगा जिसके दिल में डर न हो। अमान ने बिना हिचक दरवाजे को छुआ और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। तभी एक छोटा नीला झिन्न एक पेड़ के पीछे से निकला और बोला, रुको, अगर आगे बढ़ना है तो मेरे 3 सवालों का उत्तर दो। राजकुमार अमान और हसन हैरानी से उसे देखने लगे। जिन्न ने कहा, अगर उत्तर नहीं दे सके तो जंगल तुम्हें वापस नहीं जाने देगा। राजकुमार अमान ने साहस से कहा, पूछो जिन्न साहब, हम तैयार हैं। जिन्न ने पहला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अंधा भी हो सकता है और बुद्धिमान भी? अमान ने तुरंत जवाब दिया, उल्लू, जो रात में देखता है और दिन में अंधा हो जाता है, लेकिन उसे ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। जिन्न ने ताली बजाई, सही जवाब। फिर जिन्न ने दूसरा सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है? अमान ने कहा, मोहब्बत, जितनी अधिक बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है। जिन्न ने फिर कहा, वाह, ये भी सही जवाब है। फिर उसने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, ऐसा कौन सा कर्म है जो इंसान को जिन्न या चुड़ैल बना सकता है? अमान कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, लालच। जब इंसान अपनी इच्छाओं के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है, तब वह इंसान नहीं रहता। जिन्न खुश हो गया, शाबाश, अब तुम जंगल के अंदर जा सकते हो। उसने हाथ हिलाया और पेड़ अपने आप रास्ता देने के लिए हट गए। एक पुराना पत्थरों का रास्ता सामने आया, जिस पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। जिन्न ने कहा, ये रास्ता तुम्हें प्राचीन वृक्ष तक ले जाएगा। वहां तुम्हें एक चुड़ैल मिलेगी, जरीला। वह बताएगी कि नूरस्तान की विपदा का असली कारण क्या है। लेकिन सावधान रहना, जरीला हर सवाल का सच नहीं बताती। राजकुमार और हसन ने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गए। जैसे जैसे वे जंगल में अंदर जाते गए, वातावरण ठंडा, गहरा और रहस्यमय होता गया। पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही थीं। आखिरकार वे उस प्राचीन वृक्ष के पास पहुंचे। वह पेड़ बहुत विशाल और अजीब था। उसकी छाल पर रहस्यमयी निशान बने थे, जैसे किसी अनजान भाषा के अक्षर। तभी पेड़ के पीछे से एक डरावनी हंसी गूंजी, कौन है जो मेरी दुनिया में आया है? एक लंबी, काले कपड़ों में लिपटी चुड़ैल पेड़ की छाया से बाहर निकली। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और आवाज में जादू था। तो तुम हो नूरस्तान के राजकुमार? आओ, मैं तुम्हें सच्चाई दिखाती हूँ, लेकिन कीमत चुकानी होगी। राजकुमार ने पूछा, क्या कीमत? जरीला मुस्कुराई और बोली, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मुझे तुम्हारी सबसे कीमती चीज चाहिए, तुम्हारा दिल। अमान हैरान रह गया, मेरा दिल? चुड़ैल ने कहा, हाँ, मुझे तुम्हारी सच्चाई और नीयत की शुद्धता चाहिए। अमान ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर सच्चाई मेरी सबसे कीमती चीज है तो मैं दिल देने को तैयार हूँ। चुड़ैल ने एक लंबी सांस ली और अचानक उसकी शक्ल बदल गई। वह एक सुंदर और दयालु स्त्री में बदल गई। उसने कहा, तुमने सच्चाई को चुना। अब सुनो नूरस्तान पर आई विपदा का कारण। ये सब तब शुरू हुआ जब नूरस्तान के एक मंत्री खैफ ने एक जादूगरनी के साथ मिलकर एक काला जादू किया। बदले में उसने जंगल के पेड़ों का खून बहाया और राज्य में जहर फैला दिया। जंगल की आत्मा बेचैन हो गई और संकट छा गया। मंत्री खैफ अब भी जीवित है और महल में छुपा हुआ है।
राजकुमार अमान ने तय किया कि वह मंत्री को बेनकाब करेगा। राजकुमार वापस महल लौटा और राजा को सारी सच्चाई बताई। राजा ने तुरंत मंत्री खैफ को बुलाया। मंत्री ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसका जादू उजागर हो गया। राजा ने उसे जेल में डलवाया और उसके काले जादू का अंत किया। जंगल फिर से हरा भरा हो गया, आत्मा को शांति मिली और संकट टल गया। राजकुमार अमान की बहादुरी और सच्चाई ने नूरस्तान को बचा लिया। अब जंगल और इंसानों के बीच एक नया रिश्ता बन गया। जरीला जंगल की रक्षक बन गई और अब वह भटके हुए इंसानों की राह दिखाती है। नूरस्तान में फिर से खुशहाली और शांति